यस। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर। ऑल। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। एडमिट गुड हो गया मॉर्निंग सर। सर। एडमिट हो गया आपका। ओके। सबको आम्ही अनम्यूट गुड किया है। मॉर्निंग यस, गुड मॉर्निंग ऑल। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आप सभी को बहुत सारा आज का दिन का शुभकामनाएं। बहुत बेहतरीन आज का सेशन हो गया है। बहुत बेहतरीन प्रतिमा मैम ने वर्कआउट किया, प्रदीप सर ने अच्छे से हमें बहुत सारी चीजें बताई। ओके। और अभी मेरी बारी है। अभी शिव धनुष मेरे पास है। तो अभी मुझे उठाना है और आपकी जो आकांक्षा है उस पर पूरा करने की कोशिश मैं करूंगा आज। तो आज का टॉपिक है अनेमिया। ओके। तो अनेमिया थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, तो इजी लैंग्वेज में बात करेंगे रोको वेट करें सभी। सर। यस, सभी को समझे इस भाषा में हम बात करने की कोशिश करेंगे। कोई अगर गलती से अनम्यूट है तो म्यूट कर लीजिए प्लीज। कोचेस मुझे हेल्प कर देना। तो अनेमिया मतलब क्या है, सिंपल सिंपल भाषा में बात करेंगे। जो आपका जो पढ़ा लिखा दोस्त नहीं है, जिसको कुछ नहीं आता है, वो भी ये समझ सके कि क्या इस अनेमिया होता है और इससे हम कैसे बच सकते हैं, इसके सारे उपाय आज बताएंगे। ओके। तो अनेमिया क्या होता है कि किसी भी पर्सन को हीमोग्लोबिन की या लाल रक्त कोशिकाएं, आरबीसी। ओके। तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये जो कंसेप्ट है आप बहुत सारे सुनते होंगे कि डब्ल्यूबीसी बढ़ गई है। ओके। तो आरबीसी कम हो गई है, मतलब सफेद रक्त की कोशिकाएं बढ़ गई है। और जो व्हाइट वाली और रेड, जो लाल वाली है, वो कम हो गई है। तो अनेमिया हो गया है। तो ये सामान्य तौर पे सभी जगह पे आज देखने को आपको मिलेगा कि अनेमिया बहुत सारे लोगों को है। मतलब ऐसा बोल सकते हो आप, इंडिया में 85% से भी ज्यादा लोगों को अनेमिया है, मतलब खून की कमी है। ओके। खून की कमी किस चीज से होती है? खून की कमी होने का सबसे इंपॉर्टेंट कारण है कि आपके बॉडी में आयरन की कमतरता। आयरन मतलब क्या? लोह। ठीक है। मैंने नोट्स निकाले हैं, मैं साइड बाय साइड देख के बोल रहा हूँ, ऐसे हवा में कुछ नहीं बोलता हूं मैं। ठीक है। तो सबको पता होना चाहिए और पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे हम। खून में आयरन की कमी होने से हमें अनेमिया होता है। ओके। और उसमें विटामिन्स की कमी होती है। सबसे जरूरी विटामिन बी 12 होता है और फॉलिक एसिड होता है। ठीक है। विटामिन बी 12 जो हमारे जब हम जाते हैं डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर क्या बोलता है कि अरे इसमें खून की कमी है, मतलब विटामिन बी 12 की कमी है। तो विटामिन बी 12 की कमी भरने के लिए वो बी 12 का इंजेक्शन भी लगाता है। ओके। और बहुत सारी टैबलेट्स आती है। किस किस को याद है जब बचपन में हम स्कूल में जाते थे, तो हमें एक लाल कलर की गोली दी जाती थी, लाल कलर की। किस किस को याद है? सिर्फ हाथ ऐसे कीजिए। यस, मोस्ट ऑफ द लोगों को याद है। तो वो होता था आयरन की टैबलेट, जिससे आपका खून की कमी नहीं होनी चाहिए बॉडी में। ओके। लेकिन आज नहीं दी जाती। आज दी जाती है कि आपके बच्चे बोलते हैं क्या घर आने के बाद कि पापा हमें लाल कलर की गोली दी दिया क्या? क्योंकि हम पढ़ते थे जिला परिषद स्कूल में। ठीक है। सरकारी स्कूल में। और तभी सरकार हमारा ध्यान रखता था। अभी हम प्राइवेट स्कूल में बच्चों को डालते हैं, तो वो सिर्फ फीस का ध्यान रखते हैं। ओके, टाइम पे भरो। ठीक है। तो ये सब चीजें होती है। तो अभी इसके आगे अगर जाए, तो अनेमिया का अधिक रक्तस्राव होने से होता है। या रक्तस्राव किस किस तरीके का हो सकता है? जैसे कि लेडीज का मंथली जो पीरियड साइकिल होता है, उसमें रक्तस्राव होता है। तो सबसे कमी आयरन की सबसे ज्यादा जरूरत लेडीज को होती है। ओके। उसके बाद अगर एक्सीडेंट हो जाए किसी का, ओके, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आता है। बहुत सारे लोग को बवासीर या पेट में अल्सर, ये सब होता है। तो इस वजह से भी अनेमिया हो सकता है। ज्यादा से ज्यादा अनेमिया की कमी जो गर्भावस्था में जो लेडीज होती है, उनको आयरन की कमी होती है। इसके लिए उनको फोलिक एसिड और आयरन की टैबलेट दी जाती है। सही है ना लेडीज? सही है। राइट। तो हम सही जा रहे हैं, मतलब ओके। तो ये सब चीजें होती है। बीमारी का कारण क्या है? अनेमिया होने का कारण किडनी के रोग, कैंसर,
ओके। एक सेकंड। तीन। उसके बाद लीवर के रोग। इसके बाद एक आता है थैलेसीमिया करके आता है, एक रोग आता है, बीमारी आती है, उससे भी ये होता है। अभी ये सब तो बता दिया, अभी लक्षण है जो हमें कोई भी बीमारी होने के पहले हमें पता होना चाहिए कि किस वजह से हमारी बीमारी हो गई। ओके। तो हमारी बीमारियों का कारण ढूंढना बहुत जरूरी। तो अनीमिया के लक्षण होते हैं, मतलब आपको कैसे पता चले कि मुझे अनीमिया है। ओके। तो हमारे प्लेटफॉर्म पे अगर हम बात करें, अभी जितने भी लोग हैं, नियर बाय 26 लोग हैं अभी, ठीक है। तो 26 लोगों में से अगर हम कैलकुलेट करें तो कम से कम 22 से 23 लोगों को अनीमिया होगा। ठीक है। तो सबसे पहला लक्षण है थकान, जल्दी थकान आ जाना। अगर आप वर्कआउट करते हो, वर्कआउट करते करते आपका बॉडी थक जाता है, एनर्जी लो हो जाता है, तो आपको एनीमिया है। शरीर में कमजोरी, ठीक है, नॉर्मल लोगों से ज्यादा जल्दी अगर आप थक जाते हो तो आपको अनीमिया है। ओके। उसके बाद आपको चक्कर आते हैं बीच बीच में, उसमें अनीमिया हो सकता है। सांस फूलना, अनीमिया हो सकता है। चेहरा पीला पड़ना, खून की कमी से क्या होता है, चेहरा पीला भी पड़ सकता है। ओके। एक सेकेंड। मेरा अनीमिया दूर भगा रहा हूं मैं, आपके पास है क्या? चेहरा पीला पड़ना। ओके। हाथ ठंड रहना, बहुत सारे लोगों के देखो पसीना आता है, और हम अगर पूछे ना उनको कि आपको पसीना पैरों को पैर के तलवे को और हाथों को पसीना आता है, तो हम अगर उनको पूछे, वो क्या बोलते, बचपन से है। मतलब भाई तेरे खून खून ही नहीं बचपन से तेरे बॉडी में। जिस बंदे के बॉडी में खून प्रॉपर है ना, उस बंदे को कभी पसीना नहीं आता है हाथों में। ऐसे बैठे बैठे भी पसीना आता है ना बहुत लोगों को, आता है क्या, आपने देखा है कभी? ओके। किसी किसी को आपने सुना है क्या, मेरे बचपन से मुझे पसीना आता है हाथों में? राइट। मुझे आता है सर। तो कौन बोल रहा है, रुको रुको। मैं बोल रही हूँ सर, चंचल ठाकुर। वो नेटवर्क प्रॉब्लम है इसलिए मेरा कैमरा ऑफ है सर। ओके ओके, नो प्रॉब्लम मैम, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो मतलब मैं जो कह रहा हूं ना, आप आपसे रिलेट कर सकते हो या आपके रिलेटिव जो दोस्त फ्रेंड है फैमिली मेंबर से, उनसे रिलेट कर सकते हो। ओके। हाँ सर। तो हाथ ठंड रहना, उसके बाद सिर दर्द। बहुत सारे बार क्या होता है कि सिर दर्द होता है बीच बीच में। ओके। दिल धड़कता है तेजी से कभी कभी, अचानक से ऐसा लगता है कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं, प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं है, अचानक से दिल की धड़कन बढ़ जाती है बैठे बैठे। ओके। उसके बाद बाल झड़ना, बहुत सारे लोगों के वक्त से पहले बाल झड़ जाते हैं। या नाखून कमजोर होना, सिंपल, आपके नाखून चेक कीजिए, अगर ये ज्यादा व्हाइट है, ज्यादा व्हाइट कलर है, मतलब पिंकिश कलर नहीं है, रेडिश कलर नहीं है, तो आपके आपके बॉडी में खून की कमी है। ओके। तो ये चीजें आपके फाइंड कर सकते हो। ओके। अभी एनीमिया के टोटल 5 टाइप के प्रकार आते हैं, कैसे कैसे होते हैं वो बात करें। आयरन डिफिशियंसी अगर होती है तो आयरन डिफिशियंसी की वजह से, ये आम प्रकार है, मतलब लोह, लोह बोला जाता है, आयरन बोला जाता है, उसकी कमी से अनीमिया होता है। दूसरा होता है अनीमिया जो डिफिशियंसी से होता है विटामिन B12 या फोलिक एसिड, जैसे मैंने बोला अभी, लेडीज हो या जेंट्स हो, विटामिन B12 और फोलिक एसिड ये अगर बॉडी में आपके रेगुलर जाता रहा ना, तो अनीमिया भाग जाएगा। बहुत सारी मल्टीविटामिन्स, बहुत सारी टैबलेट्स, हाँ आपले मल्टीविटामिनचे डब्बे आणून देवा। तो ये चीजें होती है जिसमें विटामिन B12 और फोलिक एसिड होता है। ओके। उसके बाद बोन मैरो, मतलब क्या होता है कि बोन मैरो प्रॉपर नहीं बनता है। ठीक है। अगर आपके बॉडी में अनीमिया है, खून की कमी है, तो आपका बोन मैरो मतलब क्या, हड्डियों के अंदर जो मैरो होता है, मैरो मतलब क्या, कि अंदर जो मांस या मसल का प्रकार होता है, वो प्रॉपर नहीं बनता है। इसकी वजह से हड्डियां कमजोर होती है, हड्डियां कमजोर होने की वजह से आपको बहुत सारी बीमारियां, हड्डियों में जकड़न, जॉइंट्स में प्रॉब्लम्स, ऐसे बैठे बैठे अगर कोई मतलब ऐसा समझिए कि वो यहाँ पे बैठा है,
ओके। और बैठे बैठे गिर गया, फिर भी उसका हड्डी ब्रेक हो जाता है। ओके, टूट जाता है बैठे बैठे गिरने से भी। खटिए से गिर गया बच्चा, या बच्चा नहीं, एक जो बुजुर्ग है या जो एडल्ट है, वो खटिए से गिरते ही उसका हाथ हाथ ब्रेक हो गया, हाथ मतलब टूट गया, तो ये एनीमिया का लक्षण है। ओके। उसी के साथ अनुवांशिक बीमारी भी होती है। अभी माँ कमजोर है, ठीक है, या पिता कमजोर है, तो उसके बच्चे आने वाले भी कमजोरी होंगे। कैसे? क्योंकि अगर मेरी 6 फीट हाइट है, 6 फीट का मेरा हाइट है समझो, ठीक है, तो आपको पता है कि आने वाला जनरेशन में ये होता है कि अपने बच्चे की हाइट अपने को जाती है, बच्चे का कलर जाता है, चेहरा वैसे दिखता है, आवाज वैसे निकलता है। तो वैसे ही जो अच्छी चीजें उसके साथ बुरी चीजें भी जाती। ओके। और थैलेसीमिया करके एक आता है, जन्मजात रक्त विकार, थैलेसीमिया उसको बोलते हैं, तो वो भी एनीमिया का अंदर आता है। ओके। अभी एनीमिया की जांच कैसे करवाए? ज्यादा खर्चा नहीं आएगा, 1100 रुपये खर्चा आता है। मैं वो भी निकाल के रखा हूं क्योंकि मेरा टॉपिक है, तो मुझे पता होना चाहिए आपको क्या देना है। आपको अनीमिया की जांच करनी है तो आप सीबीसी टेस्ट करवाओ, सिंपल। ओके। उसमें हीमोग्लोबिन की भी टेस्ट कराएंगे, आयरन की भी हो जाएगी, विटामिन B12 भी हो जाएगा, और फोलिक एसिड भी। तो उनको बताना है कि मुझे अनेमिया है क्या, ये फाइंड आउट करना है भाई। अनेमिया है क्या, ये मुझे फाइंड आउट करना है। तो आप बताओ मुझे कि मुझे अनेमिया फाइंड करना है तो क्या क्या करना पड़ेगा, तो वो लिख के देंगे। आपको सीबीसी टेस्ट करवाएंगे, हीमोग्लोबिन, आयरन, विटामिन B12 और फोलिक एसिड। ये 5 चीजें वो फाइंड आउट करेंगे, इससे आप उनको पता चल जाएगा कि आपको अनेमिया है या नहीं है। ओके। तो ये चीजें फाइंड आउट होने के बाद आप इलाज कर सकते हो। ठीक है। तो इलाज क्या है? आयरन सप्लीमेंट आपको डॉक्टर भी देंगे, हमारे पास भी है, जो न्यूट्रिशन के तौर पे है, मेडिसिन के तौर पे नहीं है। ओके। तो वो ले सकते हो। सही खान पान आप कर सकते हो, आयरन विटामिन से भरपूर खान पान आप कर सकते हो, जिससे आपको फायदा होगा। गंभीर स्थिति में, गंभीर स्थिति यानी क्या? एक्सीडेंट हो गया जैसे मैंने बोला, या प्रेगनेंसी के दौरान खून की कमी होने की वजह से एक्स्ट्रा खून की बोतल लगाई जाती, राइट? तो ब्लड ट्रांसफर ट्रांसमिशन हो सकता है। साथ में ही अगर ज्यादा लेवल पे किसी को अनीमिया है तो उसको B12 की इंजेक्शन दी जाती है। ओके। और इसी तरीके से आपको अगर कम लेवल पे है तो टैबलेट से भी आपके डॉक्टर कवर कर सकते हैं। ओके। तो अनीमिया में क्या खाना चाहिए, नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे। आयरन युक्त आहार सबसे इंपॉर्टेंट, आयरन युक्त, जो आजकल के बच्चे खाते नहीं है। हमने तो खा लिया, लेकिन आपके बच्चे पालक नहीं खाएंगे, तो आपको पालक पनीर बनाना पड़ेगा, राइट? तो पालक पनीर बना सकते हो आप, और वो उनको खिला सकते हो। उसके बाद चुकंदर, उसके बाद अनार। अनार नहीं खाएंगे तो क्या करना है? अनार रात को भिगो के रखना है, सुबह उसको शहद डाल दो, अनार तो वैसे ही मीठा होता है, या गुड़ डाल दो, वो शेक बना लो, और इसके साथ खाओ। किसके साथ? ये हमारा बच्चों का शेक, पता है ना आपको, बताने की जरूरत नहीं। किड्स न्यूट्रिशन, इसमें भी आयरन है, मैं वो बात करूंगा बाद में। ओके। उसी के साथ किशमिश आप दे सकते हो बच्चों को, काले वाले किशमिश जो रात को भिगो के आप रख सकते हो। उसके बाद चना, चने दे सकते हो रात को भिगो के। ओके। उसके बाद हरी सब्जियां, जितना हरा होता है कोई भी सब्जी, उसमें उतना हरापन में ज्यादा आयरन होता है। ओके, याद रखिए। उसके बाद दालें और सोयाबीन। सोयाबीन चंक हम खाते हैं, उसमें भी थोड़े बहुत प्रमाण में होता है। ठीक है। अभी कुछ चीजें हैं जो विटामिन C वाले पदार्थ होते हैं, वो भी अगर आप खाएंगे तो उसमें से भी आपको आयरन के मिलता है, जैसे कि नींबू, संतरा, अनार। ओके। आंवला, ये सब चीजें आपके बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी कर सकती है। साथ ही में क्या नहीं खाना चाहिए, क्या करना है सब बताएंगे, क्या नहीं करना है ये हम ही बताएंगे, आपका कोच ही बताएगा आपको। ओके। तो वो अगर आप लाइफ में करोगे तो आपकी लाइफ बहुत बेहतर हो सकती है। ठीक है। तो क्या नहीं खाना है? तो सबसे इंपॉर्टेंट है चाय। भाई चाय मत पियो,
चाय कॉफी कोल्ड ड्रिंक बंद कर दो, टोटल टोटल लॉस है बॉडी का, ये बंद कर दो। और इसमें इसमें से ज्यादा अगर आप लोगे तो आपका अनीमिया बढ़ने लगेगा। ओके। और अनीमिया के बचाव है संतुलित आहार, जैसे हम ले रहे हैं अभी, शुद्ध सात्विक संतुलित आहार। दूसरा है, दूसरा पॉइंट है हेल्थ चेकअप। अभी हमारे कार है हमारे पास, तो हम क्या करते हैं रोज, मतलब निकलने से पहले निकालते, ऑयल चेक करते, लेवल बराबर है लगा देते, कूलेंट चेक करते हैं लेवल बराबर है लगा देते, कूलेंट का ऑयल बराबर चेक करते लगा देते। ठीक है, इंजन ऑयल चेक कर लिया, सब चेक हो गया। वाइपर के लिए पानी है, चेक कर लिया। गाड़ी में बैठे, सेल स्टार्ट किया, गाड़ी चलने लगी। ये हम क्या करते हैं रोज जब ऑफिस में निकलते तभी करते। लेकिन यहाँ पे कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने लास्ट 6 महीने में अपने हेल्थ का चेकअप किया है? बहुत कम लोग होंगे। ओके। तो जितना बॉडी का ध्यान रखना चाहिए उतना कार का रख रहे हैं, और बॉडी का ध्यान नहीं रख रहे, इसीलिए बीमारी हमारे साथ आ रही। तो नियमित हेल्थ चेकअप करना जरूरी है। हरी सब्जियां जैसे मैंने लास्ट टाइम बोला। और गर्भावस्था में कोई लेडीज है तो आयरन फोलिक एसिड ये तो अपने आप डॉक्टर आपको देने वाले हैं। लेकिन आपको अगर पहले से पता है तो आपको, बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं, बहुत सारी लेडीज पूछती है कि आप शेक ले सकते हो क्या? ये तो वेट लॉस प्रोडक्ट है। बहुत सारा माइंडसेट तो यही बोल रहा है लोगों का कि ये वेट लॉस प्रोडक्ट है। तो आपके लिए खुशखबरी बताऊं, हम 10 साल से ये न्यूट्रिशन ले रहे हैं। ओके। और हमारा, जब हमारा पहला मतलब अभी मेरा जो छोटा बच्चा है, छोटा लड़का है, सम्राट नाम जिसका है, बहुत सारे लोग मेरे को सम्राट समझते हैं, मेरा नाम वीरेंद्र है, और सम्राट मेरे बच्चे का नाम है। ओके। तो अभी वो 16 महीने का हो गया आज, राइट? आज 1 जनवरी 2025 का उसका जन्म। तो जब उसका कंसीव हुआ मिसेस को, तो वो 4 महीने तक वर्कआउट ले रही थी, उसको पता ही नहीं कि अपनी बॉडी, बच्चा बॉडी में है। तो बहुत सारे लोगों को वर्कआउट लेते लेते मिस कैरेज भी हो जाता है। तो हमारा इतना न्यूट्रिशन कंटिन्यू चल रहा है, कंटिन्यू। ओके। इसकी वजह से हम हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल जी पाए। मतलब ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी वो 1 टाइम मॉर्निंग ब्रेकफास्ट यही लेती, ओवरऑल। ठीक है। आप सभी लोग ध्यान से सुनिए, और मैं ये बहुत जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं। ओके। क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस पता है, मुझे इसमें क्या ताकत है ये मुझे पता है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं। ओके। उसी के साथ पर्याप्त नींद लेना। ठीक है। पर्याप्त नींद अगर आप लोगे तो आपका रिजल्ट बहुत बेहतरीन आएगा। ओके। अभी बहुत सारे लोग, जैसे मैंने पहले ही भी बोला, कि महिलाओं में अनीमिया का प्रकार ज्यादा होता है। ठीक है, महिलाओं को, क्योंकि उनका मंथली साइकिल होता है, उसके बाद उनको गर्भावस्था भी होती है, और पोषण की कमी, सब खाने के बाद वो खाएगी। ठीक है। कभी भी देखिए आप किसी भी घर में, मोस्ट ऑफ द लेडीज सबका खाना होने के बाद खाना खाती है, और उसमें जो बचा कुचा होता है, कभी कभी दोपहर की रोटी होती है वो शाम को खा लेती है, कभी दोपहर की सब्जी होती है, क्योंकि नहीं होता है उसको शाम को, नहीं है, कम खाना बनाया है, इसकी वजह से। तो उनका टेक केयर करना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो ये नहीं होता है, इसकी वजह से प्रॉब्लम्स और भी बढ़ने लगती है। तो इसकी टेक केयर करना भी जरूरी है। ओके। और भारतीय महिलाओं में देखा जाए तो दुनिया में सबसे ज्यादा अनीमिया का प्रॉब्लम भारतीय महिलाओं में ही, मतलब भारत की जितनी महिला है, जितने हमारे रिस्पेक्टेड लेडीज हैं, उनमें अनीमिया सबसे ज्यादा है। क्योंकि आप यही करते हो, बराबर ना? सब सीरियस हो गए। ठीक है, 5 मिनट में खत्म करेंगे। अभी अनीमिया खतरनाक कब हो सकता है? इसका जब हीमोग्लोबिन एकदम कम हो जाएगा, खून की कमी हो जाएगी बॉडी में, अचानक से दिल पर असर होता है, हार्ट अटैक भी आ सकता है। तो इससे हार्ट अटैक भी आ सकता है, कमजोरी भी आ सकती है, अचानक से आप बेहोश भी हो सकता है। और अगर गर्भावस्था में है लेडीज तो गर्भपात भी हो सकता है। पर या कभी कभी क्या होता है, बच्चे मतिमंद बोलते हैं हम, उनका ब्रेन नहीं प्रॉपर काम करता है, तो ये भी सब अनीमिया की वजह से ही होता है, कि उन्होंने बच्चों को जब पेट में था वो तभी प्रॉपर खाना नहीं दिया, या प्रॉपर या आयरन डिफिशियंसी हो गई, तो ये सब होता है।
तो पुरुष को लगभग आयरन की जो होता है एनीमिया कम करने के लिए रोज कितना लेना चाहिए आयरन? तो 13 से 17 गैलन होता है वो। गैलन मतलब सॉरी मिलीग्राम होता है। मिलीग्राम 13 से 17 मिलीग्राम। महिलाओं को 12 से 15 मिलीग्राम आयरन की रोज की जरूरत होती है। तो आसान घरेलू उपाय आपके लिए मैंने पहले भी बताया, फिर से बताता हूँ। सुबह भीगे हुए किशमिश या खजूर खा सकते हो। ठीक है। उसके बाद गुड़ या चना खा सकते हो, चुकंदर खा सकते हो, अनार खा सकते हो। आयरन के साथ विटामिन सी ले सकते हो। ये सब हो सकता है। लेकिन नॉर्मली अगर ये लेने जाए तो रोज ये करना और ये सब चीजें करना, मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो जैसे मैंने बताया, पुरुष को 8 से 10 ग्राम, ठीक है, ये अपडेटेड है मेरे पास, 8 से 10 ग्राम मिलीग्राम आपको लगता है आयरन दिन भर में। महिलाओं को 18 ग्राम तक लगता है, और गर्भवती महिला को 27 ग्राम तक लगता है। ओके। और जो बच्चे जिनके जन्म हुआ है अभी अभी, उनको 9 से 10 ग्राम। और बच्चे की उम्र अगर थोड़ी कम है, मतलब 15 साल के नीचे, उसको 7 से 15 ग्राम का लगता है। तो ये सब चीजें होती है। और अभी ये कैलकुलेशन जो बताया मैंने, तो हम क्या देखेंगे अभी कि हमारे यहाँ पे न्यूट्रिशन हमारे पास है। ओके। तो हमारे न्यूट्रिशन में B12 है, फोलिक एसिड है, आयरन है, ये सब चीजें हैं। ठीक है। तो कौन कौन यहाँ पे मल्टीविटामिन लेता है रेगुलर? तो आप देख सकते हो यहाँ पे फोलिक एसिड नीचे लिखा हुआ है। तो हर किसी ने मल्टीविटामिन लेनी चाहिए, जो आपकी आयरन की डिफिशियंसी के साथ B12 की डिफिशियंसी, ये सब चीजें कम कर सकती है। B12, B2, B3, B6, ये सब। उसी के साथ ऑल मल्टीविटामिन, यहाँ पे सब जो विटामिन मिनरल्स है वो यहाँ पे हमारे मल्टीविटामिन में आपको मिलेगी। ओके। उसी के साथ ये जो हमारा शेक होता है, ओके, जो हमारा शेक मिक्स है, इसमें आपको आयरन यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है। और जो बॉडी को लगता है, ओके, वो आयरन कितना लगता है और कितना आपको लेना है, वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। एक सेकंड। हम्म। तो ये है अ, आपको मैंने जैसे बोला, 8 से 10 ग्राम आपको आयरन दिन भर में लगता है। हमारे एक सर्विंग में 4 ग्राम आयरन मिलता है। मतलब 2 टाइम अगर शेक लेते हो आप, तो आपका आयरन का डिफिशियंसी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। मतलब खून में जो आपको डिटेल चीजें चाहिए, वो 2 टाइम शेक लेने वाले को कोई कभी एनीमिया नहीं होगा। ओके। समझ रहे हो आप लोग? तो ये सब चीजें यहाँ पे है हमारे साथ। साथ में ही बच्चों के बारे में हमने बात किया। तो बच्चों का न्यूट्रिशन जो है, इसमें भी आपको आयरन दिखेगा। ओके। तो यहाँ पे भी आयरन अगर देखा जाए, तो आयरन कितना है यहाँ पे? यहाँ पे 5। ओके। तो बच्चों को कैसा है, एक्टिविटी ज्यादा रहती है, उनका बढ़ता एज रहता है, तो उनको आयरन की ज्यादा जरूरत होती है। जितना आयरन अच्छा होगा बच्चों की, उसकी हाइट भी अच्छी होगी, उसकी स्ट्रेंथ अच्छी होगी, उसका ब्रेन ज्यादा डेवलप होगा। तो ये सब चीजें हैं जो आपके भविष्य में अगर आपको पता होगी, तो आने वाली जनरेशन को भी आप अच्छा हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल दे सकते हो, और बहुत सारी चीजें बेहतर कर सकते हो। सो मेरी तरफ से इतना ही था। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों का जो मेरे साथ जुड़े और आज का सेशन सुना। आपका दिन शुभ हो। ओवर टू यू सर। थैंक यू वेरी मच। यस प्रदीप सर। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया सर। ऐसा ऐसा लगा कुछ बहुत कम टाइम ना। थैंक यू फॉर प्रतिमा मैम, जो कोच, इन्होंने बहुत अच्छा वर्कआउट लिया और 100% इंफॉर्मेशन मिली जो वीरेंद्र सर से। पता भी नहीं चला इतना टाइम हो गया, और ऐसा लग रहा है कि सर को टाइम कम पड़ता है हमेशा। बहुत ही बढ़िया सर। सबके लिए थैंक यू। वर्कआउट मेंबर्स है उनके लिए भी थैंक यू। और ये सेक्शन अभी एंड होने वाला है। सबके लिए हैव अ नाइस डे। बहुत बढ़िया एनर्जेटिक वर्कआउट किया है, इसलिए थैंक यू और नाइस डे। मिलते हैं कल अपने अपने टाइम पे शूज के साथ और प्रॉपर ड्रेसिंग के साथ मिलेंगे।
चलो, थैंक यू, बाय। थैंक यू सर, बहुत अच्छा नॉलेज दिए, बहुत अच्छा कि बच्चे लेट तो हर घर में होते हैं। थैंक यू सो मच। अरे जीना है तो पीना है,